SKP Online Classes. Subscribe for daily updates. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसकेपी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीएड द्वितीय वर्ष के नागरिक शास्त्र शिक्षण का तीसरा पार्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र निम्नलिखित में से किस पक्ष का अध्ययन करता है? ऑप्शन है अर्धविकसित तथा विकसित समाज का अध्ययन, समाज में मानव के आर्थिक पक्ष का अध्ययन, मानव के धार्मिक पक्ष का अध्ययन, समाज में मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज में मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र है, ऑप्शन दिया है एक विज्ञान, कला, विज्ञान और कला, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो नागरिक शास्त्र है वह एक विज्ञान भी है और कला भी है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान और कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल। तो दोस्तों, जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं आता है वो होता है दर्शन शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सामाजिक की दशाओं का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है गेट्स, वाइनिंग एंड वाइनिंग, अरस्तु, जेफ गुइल्ड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेएफ गोल्ड। दोस्तों, जेएफ गोल्ड ने कहा था कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में संभव सामाजिक की दशाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन होता है। ऑप्शन है नागरिक का, समाज का, सामाजिक संगठनों का, इन सभी का। तो दोस्तों, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत केवल नागरिक का अध्ययन होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन है विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान, श्रम के प्रति प्रशंसनात्मक ज्ञान, राष्ट्रीय भावना का विकास, ये सभी। तो दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो विभिन्न भौतिक साधनों का ज्ञान भी होता है, श्रम के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण भी होता है, राष्ट्रीय भावना का विकास भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन दिया है परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, लोकतंत्र की आवश्यकता, ये सभी। तो दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास देना भी होता है, लोकतंत्र की आवश्यकता भी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। ऑप्शन है परिवार, गांव, नगर, राष्ट्र। तो दोस्तों, जो नागरिकता की प्रथम पाठशाला है वो हमारा परिवार हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्य नागरिक बनाने में सर्वाधिक सहायक विषय है। ऑप्शन है भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, जो योग्य नागरिक बनाने में जो सबसे अधिक सहायता देता है वो देता है नागरिक शास्त्र। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, नागरिक शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है हेनरी का, एनन का, कनिंघम का, इनमें से किसी का नहीं। तो दोस्तों, ये जो कथन है वो कहा गया है एनन द्वारा। एनन ने कहा था कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ऑप्शन दिया है वैज्ञानिक आधार, शैक्षिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार। तो दोस्तों, जो पाठ्यक्रम का आधार नहीं है वो हो जाता है सांस्कृतिक आधार। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऑप्शन दिया है क्रिया केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक शिक्षार्थी केंद्रित, अनुभव केंद्रित। तो दोस्तों, नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो होना चाहिए बाल केंद्रित। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं
जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपयोग में लाया जाता है। यह परिभाषा किसका है? ऑप्शन है कनिंघम की, मुनरो की, क्रो एंड क्रो की, जे.एस. रास की। तो दोस्तों ये जो परिभाषा है वो मुनरो की परिभाषा है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। ऑप्शन है ऐतिहासिक आधार, नागरिक चरित्र, नेतृत्व का विकास, उपयोगिता का सिद्धांत। तो दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण का जो बुनियादी सिद्धांत है वो होता है उपयोगिता का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयोगिता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। योजना विधि के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है बेबेकर, हर्ड एंड किलपैट्रिक, हर्बर्ट। तो दोस्तों जो योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, जन्मदाता माने जाते हैं, वो होते हैं किलपैट्रिक। इसको हम इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? ऑप्शन है अनुभव का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी। तो दोस्तों जो योजना पद्धति का सिद्धांत है वो अनुभव का भी सिद्धांत है, उद्देश्य का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? ऑप्शन दिया है परिस्थिति उत्पन्न करना, योजना का चुनाव, योजना का निर्माण, योजना का मूल्यांकन। तो दोस्तों जो योजना विधि का पद नहीं है वो होता है योजना का निर्माण। बाकी हमारा अगर बात करें तो परिस्थिति उत्पन्न करना भी योजना का पद होता है, योजना का चुनाव भी होता है और योजना का मूल्यांकन भी होता है, ये नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, योजना का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शिक्षण की स्रोत विधि का मूल स्रोत है। ऑप्शन है भौतिक वस्तुएं, मौखिक विवरण, लिखित या मुद्रित अभिलेख, ये सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। जो नागरिक शास्त्र शिक्षा का जो स्रोत विधि का मूल स्रोत है वो भौतिक वस्तुएं भी है, मौखिक विवरण भी है, लिखित या मुद्रित अभिलेख भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है प्रस्तावना प्रश्न, परिभाषा प्रश्न, व्याख्यात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। तो दोस्तों जो व्याख्यात्मक प्रश्न है वो प्रश्न का प्रकार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याख्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन प्रश्नों को पाठ के समाप्त होने पर पूछा जाता है? ऑप्शन है तुलनात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, बोध प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न। तो दोस्तों पाठ के समाप्त होने पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पुनरावृत्ति प्रश्न कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनरावृत्ति प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र शिक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रविधि रीति का प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है प्रश्न रीति, प्रदर्शन रीति, मनोवैज्ञानिक रीति, उदाहरण रीति। तो दोस्तों नागरिक शास्त्र शिक्षण में जो जिस रीति का प्रयोग नहीं किया जाता है वो होता है मनोवैज्ञानिक रीति। बाकी हम प्रश्न रीति का भी प्रयोग करते हैं, प्रदर्शन रीति का भी प्रयोग करते हैं और उदाहरण रीति का भी प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक रीति। 22वां प्रश्न है प्रश्न सबसे बड़ा उत्तेजक है और वह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ग्राब्स का, गैरेट का, टी.एल. टार्कसन का, कैल्विन का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल्विन का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोल्विन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण प्रविधि रीति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए, छात्रों के अनुभवों को विकसित करने के लिए, इन सभी के लिए। तो दोस्तों जो उदाहरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है वो छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है, विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए भी किया जाता है, छात्रों के अनुभव को विकसित करने के लिए भी किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों का कार्य है। ऑप्शन दिया है छात्रों को प्रेरणा प्रदान करना, पाठ का विकास करना, छात्रों में रुचि जागृत करना और ये सभी। तो दोस्तों जो प्रश्नों का जो कार्य होता है वो छात्रों में प्रेरणा प्रदान करना भी होता है, पाठ का विकास करना भी होता है और छात्रों में रुचि जागृत करना भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? ऑप्शन है रेडियो, ग्रामोफोन,
टेप रिकॉर्डर, ये सभी। तो दोस्तों रेडियो भी श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन भी है और टेप रिकॉर्डर भी है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से दृश्य सामग्री है। इस ऑप्शन दिया है चित्र, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड, ये सभी। तो दोस्तों जो दृश्य सामग्री है वो चित्र भी है, मानचित्र भी है, बुलेटिन बोर्ड भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री है। दोस्तों श्रव्य दृश्य मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऑप्शन दिया है दूरदर्शन, चलचित्र, ड्रामा, ये सभी। तो दोस्तों दूरदर्शन भी है, इसमें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। चलचित्र भी है, जैसे फिल्म है हो गया, ड्रामा हो गया, नाटक में जिससे विभिन्न प्रकार के अभिनेता अभिनेत्री होती हैं, अपना नायिका करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चार्ट प्रकार नहीं है। ऑप्शन है तालिका चार्ट, कालक्रम चार्ट, धारावाहिक चार्ट, अनुवांशिक चार्ट। तो दोस्तों हम बात करें कि कौन सा जिसमें चार्ट का प्रकार नहीं है, तो जो कालक्रम है ये हमारे चार्ट का प्रकार नहीं है। बाकी अनुवांशिक चार्ट का भी प्रकार है, तालिका चार्ट भी है और धारावाहिक चार्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में चार्ट का लाभ है। ऑप्शन है शिक्षण को सुरुचिपूर्ण बनाना, शिक्षण को बोधगम्य बनाना, शिक्षण को आकर्षक तथा प्रभावी बनाना, ये सभी। तो दोस्तों जो शिक्षण में चार्ट का लाभ होता है वो शिक्षण को सुरुचिपूर्ण बनाना भी होता है, शिक्षण को बोधगम्य बनाने में भी होता है और शिक्षण को आकर्षक तथा प्रभावी बनाने में भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री का संबंध होता है। ऑप्शन है ज्ञानेंद्रियों से, विद्यालय से, शिक्षक से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो श्रव्य दृश्य सामग्री का संबंध होता है वो ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञानेंद्रियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु उदाहरण है। ऑप्शन दिया है श्रव्य सामग्री का, दृश्य सामग्री का, श्रव्य दृश्य सामग्री का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वास्तविक वस्तु का उदाहरण है वो हो जाता है दृश्य सामग्री का। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य सामग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रवृत्ति है। ऑप्शन है अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, प्रशिक्षण समूह, अंतःक्रिया विश्लेषण। तो दोस्तों जो शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रवृत्ति है वो हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के जो जन्मदाता हैं वो डी एलन माने जाते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवहार में सुधार की प्रवृत्ति है। ऑप्शन है सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, अनुकरणीय प्रशिक्षण, ये सभी। तो दोस्तों जो शिक्षण व्यवहार में सुधार की प्रवृत्ति है वो सूक्ष्म शिक्षण भी है, अभिक्रमित अनुदेशन भी है और अनुकरणीय प्रशिक्षण भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खोजपूर्ण कौशल का घटक है। ऑप्शन दिया है संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्त करना, पुनः प्रेषण, ये सभी। तो दोस्तों खोजपूर्ण कौशल का जो घटक है वो ये सभी होता है। संकेत देना भी होता है, विस्तृत सूचना प्राप्त करना भी होता है और पुनः प्रेषण करना भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी व्याख्या कौशल का घटक है। और ऑप्शन दिया है कथनों की तारतम्यता, भाषा केंद्रीकरण, अस्पष्ट प्राथमिक कथन, ये सभी। तो दोस्तों जो व्याख्या कौशल का घटक है वो कथनों में तारतम्यता भी है, भाषा केंद्रीकरण भी है, अस्पष्ट प्राथमिक कथन भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है। ऑप्शन दिया है मुद्रा, भाव केंद्रीकरण, विराम प्रयोग, ये सभी। तो दोस्तों जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है वो हमारा हो जाता है मुद्रा भी है, भाव केंद्रीकरण भी है, विराम प्रयोग भी है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। ऑप्शन दिया है छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक है वो शिक्षक के लिए भी मूल्यवान होता है और छात्र के लिए भी मूल्यवान होता है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा सी, दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन की एक सबसे अच्छी पाठ्य पुस्तक का चुनाव करते समय आप निम्नलिखित में से किन बिंदुओं में से किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। ऑप्शन है अच्छी छपाई पर,
कम मूल्य पर, आकार में बड़ी, विषय वस्तु सुस्पष्ट व पूर्ण हो। तो दोस्तों हम बात करें कि अगर हम कोई पाठ्य पुस्तक का चुनाव कर रहे हैं तो सबसे अधिक किस पर ध्यान देंगे, तो हमारा विषय वस्तु सुस्पष्ट हो और पूर्ण हो। आधे अधूरे ज्ञान से हमको कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु सुस्पष्ट और पूर्ण हो। अच्छी छपाई हालांकि ज़रूरी है लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है। आकार में बड़ा, ये भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। कम मूल्य, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं, ऑप्शन है छात्र, शिक्षक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक का जो उपयोग करते हैं वो शिक्षक भी करते हैं और छात्र भी करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण कौन सा है? ऑप्शन है रूप रंग, आवाज़, स्वास्थ्य, दृढ़ संकल्प। तो दोस्तों शिक्षक के व्यक्तित्व में जो सर्वोच्च गुण होता है वो होता है दृढ़ संकल्प का। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा ऑप्शन डी, दृढ़ संकल्प। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, शिक्षक का सर्वप्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन है शिक्षण, निरीक्षण, मार्गदर्शन, मूल्यांकन। तो दोस्तों शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है वो शिक्षण होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रविधि है? ऑप्शन है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, ये सभी। तो दोस्तों जो मूल्यांकन की प्रविधि है वो प्रश्नावली भी है, साक्षात्कार भी है और पड़ताल सूची भी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षा प्रविधि का रूप है? ऑप्शन है मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। दोस्तों जो परीक्षा प्रविधि का गुण है वो मौखिक परीक्षा भी होता है, रूप होता है, लिखित परीक्षा भी होता है और प्रायोगिक परीक्षा भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता है। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। तो दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनकी वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? और ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों जो मूल्यांकन के सोपान होते हैं वो 3 होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता है। ऑप्शन है निर्माण की दृष्टि से सुगम, भावों का संगठन, कम खर्चीला, ये सभी। तो दोस्तों जो निबंधात्मक परीक्षण का विशेषता होता है वो निर्माण की दृष्टि से सुगम भी होता है, भावों का संगठन भी होता है और कम खर्चीला भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन है। ऑप्शन दिया है विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। तो दोस्तों मूल्यांकन के संबंध में जो ब्लूम का चिंतन है वो उद्देश्य केंद्रित हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन डी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।